स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और एक नया एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं। मेरा खुद का एक नया एक्सपीरियंस है और आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एक नया सेटअप के माध्यम से डिजिटली सेटअप है। और मैंने कहा ना कि मैं जो काम करता हूँ वो काम बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता हूँ। मैं किसी भी काम को ये नहीं है कि काम चलाओ के फॉर्म में करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन जो है वो आपका जिद बन जाए। सिलेक्शन आप चाहने के लिए 101% आपको दिलाने की मैं कोशिश करूंगा, भरकस प्रयास करूंगा। मैं अगर रात रात जागने को तैयार हूं तो आपको रात दिन जागना है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं आज इसलिए आपके साथ आया हूं कि जो लेखपाल की नोटिफिकेशन, लेखपाल की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो ये मान लीजिए लेखपाल का बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। इसलिए मैं लेखपाल के जो उसका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको समझा रहा हूँ। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो मिल रही है, वो चाहे हिंदी से रिलेटेड हो, इसके बाद चाहे वो टेट से संबंधित भी, साइकोलॉजी से संबंधित भी हो। और साथ ही साथ अब आपको जल्दी, क्योंकि सेटअप इतना बढ़िया आ चुका है, तो इसलिए जिस पे इतना ज़्यादा खर्चा किया है, तो इस खर्चे को वसूलते हुए आप लोग बस, केवल आप बस इसमें अपना सहयोग देते रहिए, बस देखते रहिए वीडियो को। और बहुत ही ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो सच में यूनिक होंगी, नई होंगी। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस में जो लेखपाल का सिलेबस है, वो चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो चाहे राजस्व लेखपाल हो, दोनों ही के पैटर्न सिलेबस में आपको जो सिलेबस में मिलेंगे वो देखिए 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्टों से ही पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 4 सब्जेक्ट में सामान्य हिंदी का, इसके बाद गणित, इसके बाद सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चंस मिलेंगे कितने की 25-25 क्वेश्चंस होंगे। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो एक, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो टोटल 25-25-25-25, तो टोटल कितने 100 मार्क्स का पेपर होगा। पहले लेखपाल का जो हुआ था वो 80 मार्क्स का था और 20 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू था। लेकिन अब इंटरव्यू गा की भर्तियों में समाप्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, तो इसलिए इंटरव्यू इस बार नहीं होगा। लेकिन हाँ, CCC चाहिए एलिजिबिलिटी में, तो वो आपको मैं बता दूंगा। अब मैं आज सिलेबस की बात कर रहा हूँ। अब देखिए जो बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। नंबर 1, इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें वो है हिंदी। हिंदी में एक तो बात हो रही है व्याकरण की, ठीक। और उस व्याकरण का मतलब ये है कि इसमें पूरी जो व्याकरण में आएगी आपकी संज्ञा सर्वनाम, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं इंग्लिश में, वैसे ही संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब मिलेंगे। इसके बाद शब्द अर्थ में, मतलब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़ि, यौगिक, ठीक है। उसके बाद देशज, विदेशज, ये सब। इसके बाद शब्दों के प्रकार कि शब्द कितने प्रकार के बनते हैं, ठीक। इसके बाद रस, छंद, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ये जो सीरीज वोकैब की है, इतनी धांसू सीरीज आ रही है कि सच में आपको यूनिक चीजें मिलेंगी। और यूनिक तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनियां मिल रही हैं, वाक्य संशोधन मिल रहा है, संधि, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये सब पूरा लगभग, इसमें साहित्य नहीं लिखा है, तो साहित्य के भी लगभग, साहित्य भी रहता है, ठीक है। तो साहित्य भी इसके सिलेबस में है। इसके बाद हिंदी साहित्य की बात करें, सामान्य हिंदी के बाद, क्योंकि इसमें सामान्य हिंदी है तो साहित्य ये नहीं है कि आएगी मोस्टली, लेकिन आ भी सकती है, तो मना नहीं करेंगे। इसके बाद बात करें देखिए सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में एक तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इस मॉडर्न हिस्ट्री से जरूर आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके बाद भारतीय राजनीति मतलब पॉलिटी, और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, विश्व भूगोल और जनसंख्या, ठीक है, पूरा भूगोल पढ़ना है। इसके बाद सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से जो दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न जो कि आपके विज्ञान से संबंधित हैं। भारतीय इतिहास, जो कह सकते हैं वित्तीय परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद इतिहास में फोकस वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक दलों के ज्ञान पर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तहत के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, और राष्ट्रवाद का उदय,
और स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। और विश्व भूगोल में आपको पूरी चीज़ें, तो मतलब सामान्य ज्ञान में आप ये मान लीजिए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ पूरी ज्योग्राफी वो आपको पढ़नी है। इसके बाद जो आप गणित में देखेंगे तो देखिए गणित में क्या है, गणित में आपको पूरी गणित में मिलेगी संख्या प्रणाली, ठीक है। पूरी आर एस अग्रवाल की भाई सारे टॉपिक हैं वही हैं इसमें, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, तत्वों का वर्गीकरण, आवृत्ति, आवृत्ति विवरण, सरलीकरण, संचयी आवृत्ति। हाँ, ज़्यादातर इसमें पोर्शन जो रहता है वो सांख्यिकी वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, पेपर में करूँ जरूर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए वो लिखा भी है पूरा। पॉलीगन, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य माध्यिका, और ज्यामिति जो है जिसमें त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, आयत, ठीक, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये सब, परिधि, क्षेत्र, परिधि का ज्ञान, क्षेत्र, बीजगणित में एलसीएम, एचसीएफ, ठीक, और समसामयिक समीकरण भी रहेंगे इसमें, कारक रहेगा, क्षेत्र प्रमेय के बीच संबंध भी रहेंगे। तो थोड़ा सा मैथ में कुछ कुछ टॉपिक हटके भी हैं। इसके बाद अगला बात करें चौथे सब्जेक्ट की, तो ये चौथा सब्जेक्ट है ग्राम समाज एवं विकास का। इसमें क्या मिलेगा, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व प्रशासन के घटक व कार्य। इसके बाद राजस्व प्रशासन घटक और समारोह। नंबर 3 ग्रामीण विकास के लिए योजना जो भी होती हैं, जितनी भी चली हैं, और भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति और लक्षण, भारतीय समाज के कारक, जनजातीय, ग्रामीण शहरी निरंतर कमजोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूचित जाति आयोजन का, अनुसूचित जाति जनजाति, और 5वां ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक व सहयोग और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन है, संस्कृतिकरण भी और पश्चिमीकरण सी, आधुनिकीकरण। और नंबर 6 ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्व सहायता समूह और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये सब आपको ग्राम समाज के विकास में मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूं आपको, तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, ग्राम विकास की प्रमुख योजनाएं, वो भी आपको मिलेंगी। जो प्रमुख योजनाएं हैं, देखिए ग्राम विकास में जो केंद्र सरकार की योजना है, वो चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, इसके बाद सहकारी विकास योजना हो, सूखा विकास कार्यक्रम हो, MGSIAS हो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं, वो सब योजनाएं लगभग जो गांव से संबंधित है वो सब आपकी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद वही योजनाएं आपकी राज्य सरकार की हो, तो राज्य सरकार की योजनाओं में चाहे किसान पेंशन योजना हो, किसान रथ योजना हो, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधि योजना हो, आम आदमी बीमा योजना हो, आदर्श योजना हो, वंदे मातरम योजना हो, पेंशन जो योजनाएं चल रही है, कन्या विद्याधन योजना, तो ये सब योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रही है और जो नवीनीकरण में अभी वर्तमान में योगी सरकार कर रही है, वो सब परिवर्तन आपको इसमें देखने पड़ेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्टों में थोड़ी सी और करंट के क्वेश्चंस भी रहेंगे सामान्य ज्ञान में। तो आपको बस करना क्या है कि कुछ नहीं, कंटिन्यूटी से पढ़ते रहना है, डेली आपको हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने अभी तक अपने किसी भी वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो वैसे तो मेरा नाम अनुज है और लिखा है निकनेम मेरा डायमंड। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं अध्यापक हूँ और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ, और आप लोग अपना सहयोग देते रहें और जुड़े रहें बस मेरे साथ। जो भी आपको कंटेंट मिलता रहे उस कंटेंट को याद करते रहें, रिवाइज करते रहें, और अंत तक सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।